वड़ा पाव मुंबई की फेमस रेसिपी है और आज जो हम वड़ा पाव बनाने वाले हैं उसको थोड़ा सा स्पेशल करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चटनी को रेडी कर लेंगे। 7-8 हरी मिर्ची, 10-12 लहसुन की कली और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से मसाले को साइड में रख देते हैं और कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा तेल में डाल देते हैं और 10-12 कड़ी पत्ता, पाव चम्मच हींग और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम भीगी हुई मूंग की दाल। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है वड़े में। तो इसको हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं, 2 मिनट के लिए भून लेंगे दाल को। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची जो हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी साइड में, वो अब हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से चला लेते हैं। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच डाल देंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। 2 मिनट के लिए हमें इसको तेल में ऐसे ही भून लेना है और हमें इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल वड़े के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये सूखा ही मसाला चाहिए। वड़ा बनाने के लिए आधा किलो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं उबले हुए आलू। इसको हमें ग्रेट कर लेना है। आलूओं को हम मैश भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ग्रेट कर लेने से इसके अंदर कोई गुठलियाँ नहीं रहती और सभी मसाले आलू में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। एक मीडियम साइज की शिमला मिर्ची और आधी गाजर दोनों ही एकदम बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। एक हरी प्याज की डंडी बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। 100 ग्राम उबले हुए 3 तरह के दाने, स्वीट कॉर्न के दाने और हरी मटर और कच्ची मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। 1 कटोरी भर के फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और जो मसाला हमने रेडी करके रखा हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पाव किलो यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन और इसमें पाव चम्मच नमक और पाव चम्मच डाल देंगे इसमें खाने का सोडा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको बेसन को हमें अच्छी तरीके से फेंट लेना है और ये धीरे धीरे करके देखिए इस तरह से इसमें कोई लम्स ना पड़े। बेसन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो गया है वड़े के लिए। वड़े बनाने से पहले हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल ले लेंगे और इस तरह से गोल लड्डू की तरह बना लेंगे और वड़े का शेप दे देंगे। वड़े बनाते टाइम बीच में अगर ज़रूरत लगे तो हम फिर से हाथों पर तेल लगा सकते हैं। बस इसी तरीके से हमें सारे वड़ों को पहले रेडी कर लेना है। एक एक वड़ा ले लेंगे और बेसन में डिप करेंगे और गर्म तेल में एक एक करके छोड़ देंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे। और मैंने यहाँ पर राई के तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कोई और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आप वड़े के साथ में देख रहे हैं ना, थोड़ी सी छोटी छोटी सी भजिया, ये वड़े के साथ में जब पाव में रख के वड़ा हम खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बढ़िया लगती है। जब आपको लगे कि तेल के हिसाब से वड़े बड़े हैं तो आप चम्मच से इस तरह से ऊपर तेल डाल दें, ताकि ऊपर से भी वड़े क्रिस्पी फ्राई हो जाएं। और जब आप इसको पलटी करेंगे तो ये वड़े आपस में चिपकेंगे नहीं। ये वड़े इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि आप इसको चटनी और सॉस के साथ में भी खा सकते हैं। और अगर आपने इसको पाव के साथ में खा लिया तो फिर आपको काफ़ी टाइम तक भूख का एहसास भी नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि वड़े हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। बस अब हम इन वड़ों को बाहर निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए वड़ों को भी फटाफट फ्राई कर लेते हैं। एक बार आप इस तरह से वड़े बनाकर देखिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वड़े हमारे रेडी हो गए हैं, साथ में बना लेते हैं चटनी। तो जो बेसन हमारा बच गया है उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसको थोड़ा सा पतला करके इस तरह से हम तेल में छोड़ देंगे। ये बेसन तेल में छोड़ते टाइम गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है और फिर बाद में हमें फास्ट कर देना है, ताकि हमारे हाथों पर तेल की छींटे ना आए। 10-12 लहसुन की कलियां और इसको हमें छिलकों के साथ में ही डाल देना है और जड़ का हिस्सा कट कर देना है। और आप देख सकते हैं ये बेसन की जो भजिया है ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गई है। इसको हमें चटनी के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। और ये चटनी वड़े के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको एक बार आप ज़रूर बनाएं। थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हम भुनी हुई मूंगफली के दाने, पाव चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बस हमें अब इसको ग्राइंड कर लेना है। और ये देखिए चटनी हमारी कितनी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गई है और ये पाव के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और मैं आपको एक वड़ा तोड़कर दिखाती हूँ। और ये देखिए वड़ा देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वड़ा हमारा कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है।
अब हम वड़े को नरम पाव के साथ में इस्तेमाल करेंगे। तो एक ले लेते हैं नरम पाव और उस पे लगा देते हैं हरी चटनी। 1 चम्मच लगा देते हैं इमली की मीठी चटनी, और ये अगर आपको पसंद है तो आप लगाएं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब 1 चम्मच भर कर लगा देते हैं इसमें ग्राइंड की हुई चटनी। इससे वड़ा पाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वड़े के साथ में जो हमने छोटी-छोटी भजिया फ्राई की थी वो हम इस पर लगा देंगे, और वड़ा और एक हरी मिर्ची फ्राई की हुई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वड़े कैसे लगे। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। हंसते रहें, हंसाते रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।